वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम कहाँ जाने वाले हैं हमें भी पता नहीं है उसके बारे में। बस इतना इरादा कर रखा है, मेहरौली साइड जाएंगे। और मेहरौली में बहुत सारी ऐतिहासिक जगह हैं, टॉम वगैरह हैं और कुतुब मीनार भी है। तो पहले चलते हैं मेहरौली, फिर देखते हैं हमें कहाँ जाना है, किसके अंदर जाना है, किसी टॉम के अंदर जाते हैं या कुतुब मीनार के अंदर जाते हैं। सो गाइस चलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इंसान कहीं पे भी जाए तो उसका एक इरादा होना चाहिए, हमें कहाँ जाना है, किस जगह पे हम जा रहे हैं। और ये बहुत ही गलत बात है जो हम किस जगह जाने वाले हैं और हमें खुद पता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं भी ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन में हूं और मैं भी मेट्रो से जाने वाला हूं मेहरौली। और मैं मेट्रो के अंदर ज़्यादा बात नहीं कर सकता और मैं वीडियो भी नहीं बना सकता क्योंकि मेट्रो के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। सो गाइस चलिए चलते देखते हैं। सो गाइस, मेट्रो आ चुकी है, चलिए चढ़ते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेट्रो के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, बट मेट्रो के अंदर कोई है नहीं, पूरा खाली खाली मेट्रो है, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देख सकते हो आप मेरे पूरे पीछे दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे आ गया। चलिए देखते हैं उतर के। सो फाइनली गाइज, हम आ चुके हैं कुतुब मीनार के अंदर। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये कुतुब मीनार। और मैं आपको बता दूं, आप कभी भी यहाँ पे आना चाहो आसानी के साथ तो यहाँ पे ही पास में ही बस स्टैंड है, मेहरौली बस स्टैंड, वहाँ से आप आ सकते हो, नज़दीक है वहाँ से। और अगर आप कभी मेट्रो से आना चाहते हो तो मेट्रो से आने के लिए आपको कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से आप ऑटो के ज़रिए से आ सकते हो यहाँ पे। और कुतुब मीनार के अंदर इंटर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से मौजूद है। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से मौजूद है, सिर्फ 40 रुपये में। तो बगैर टिकट के आप अंदर नहीं आ सकते। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप कभी भी इसके अंदर आओ तो आपका जो टोकन है वो गुम नहीं होना चाहिए। गुम होने के बाद आपको 100 रुपये का जुर्माना लग सकता है। सो गाइस चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम सीखें इसके बारे में, जानेंगे हिस्ट्री, उसके बाद फिर बातें करते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं। कुतुब मीनार भारत में दिल्ली शहर के मेहरौली में ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन इमारतें और धरोहर स्थित हैं। इन पुरानी और ख़ास इमारतों में से एक इमारत दिल्ली में स्थित है जिसका नाम है कुतुब मीनार, जो भारत और विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे बड़ी ईंटों की दीवार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। मोहाली की फतेह बुर्ज के बाद भारत की सबसे बड़ी मीनार में कुतुब मीनार का नाम आता है। कुतुब मीनार के आसपास परिसर कुतुब कॉम्प्लेक्स है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और मार्बल से बनाया गया है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसका डायमीटर 14.32 मीटर है। मीनार के अंदर कुल 379 सीढ़ियाँ हैं जो कि गोलाई में बनी हुई है। कुतुब मीनार का काम किसने पूरा किया था, इस सवाल का जवाब भी आपको इसमें मिल जाएगा। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने ईस्वी सन 1200 में कुतुब मीनार का काम करवाना शुरू किया था। इसके बाद 1220 में ऐबक उत्तराधिकारी और पोते इल्तुतमिश ने इस मीनार में 3 मंजिल और बनवा दी थी। इसके बाद 1369 में सबसे ऊपर वाली मंजिल बिजली कड़कने की वजह से पूरी तरह से टूट कर गिर गई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने एक बार फिर से कुतुब मीनार का काम करवाना शुरू किया और वो हर साल 2 नई मंजिलें बनवाते रहे। उन्होंने मार्बल और लाल पत्थर से इन मंजिलों को बनवाया था।
कुतुब मीनार का काम करवाना शुरू ऐबक ने किया था और पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और 1369 में मीनार को दुर्घटना के कारण टूट जाने के बाद दुरुस्त करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार का नाम दिल्ली के सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उन्हीं ने 1199 एडी में इसका निर्माण शुरू किया था। उस समय कुतुबुद्दीन दिल्ली की सल्तनत के संस्थापक थे। बाद में उत्तराधिकारी और पोते इल्तुतमिश ने इसमें 3 मीनारों का निर्माण और करवाया था। कुतुब मीनार को बनाने वाले इंसान का नाम बख्तियार काकी था, जो कि एक सूफी संत था। बताया जाता है कि मीनार का नक्शा तुर्की के भारत में आने से पहले ही बनवाया गया था, लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि अब तक कुतुब मीनार के बारे में भारत के इतिहास में कुछ भी दस्तावेज नहीं मिले हैं। बताया जाता है कि इस मीनार को राजपूत मीनार से प्रेरणा लेकर बनाया गया था। कुतुब मीनार का ऊपरी भाग टूट गया था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसका फिर से काम करवाया। कुतुब मीनार की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ परिसर में एक लोहे का खंभा लगा हुआ है, जिसको लगभग 2000 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसमें जंग नहीं लगी है। लोहे के खंभे में इतने सालों तक जंग ना लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बता दें कि कुतुब मीनार भले ही भारत की सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन यह बिल्कुल सीधी नहीं है, यह थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस इमारत का मरम्मत का काम कई बार हुआ है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ ही ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी है। कुतुब मीनार की इमारत के अंदर गोलाकार 379 सीढ़ियाँ हैं, जो कि पूरी इमारत की ऊंचाई तक है। कुतुब मीनार के इतिहास के बारे में बात करें तो शिलालेख मीनार में अरबी और नागरी लिपि में शिलालेख है, जो इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। जब फिरोज शाह तुगलक के शासन में भूकंप के बाद कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसके बाद फिरोज शाह ने इसकी मरम्मत करवाई, लेकिन इसके बाद में 1505 में फिर से भूकंप की वजह से मीनार टूट गई थी, जिसकी मरम्मत सिकंदर लोदी ने करवाई। कुतुब मीनार ऐसी जगह है जहां पर आप साल में कभी भी किसी भी मौसम में जा सकते हैं। आपको यहां जाने की अनुमति सुबह 6:30 से लेकर शाम को 6:30 तक रहती है। वैसे तो आप कुतुब मीनार देखने किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली गर्मियों में बहुत गर्म होता है, इसलिए यहाँ गर्मियों में ना ही आए। सो गाइज़, आपको कुतुब मीनार कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइज़, मुझे यहाँ के बारे में जितनी भी बातें बता दी मैंने आपको सारी बातें बता दी। और अगर आप कुतुब मीनार अभी तक नहीं आए हो तो आप बहुत जल्दी कुतुब मीनार आओ और यहाँ पे आप आके घूम सकते हो, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। सो गाइज़, आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा रियल आईडी है रियल तबरेज़ शमसी के नाम से जाके फॉलो कर सकते हो। सो गाइज़, जाओ जाके फॉलो करो, अभी जाओ। सो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आजू बाजू पड़ोस वालों को शेयर करो वीडियो को। सो गाइज़, फिर मिलते हैं न्यू ब्रांड ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।